प्रदेश के हल्द्वानी में किराना स्टोर में कार्यरत युवक की संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया है। वह दुकान के सामने कुर्सी में बैठा और अचेत हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार कटघरिया निवासी 32 वर्षीय अजय पुत्र प्रताप हल्द्वानी बाजार में किराना स्टोर में कार्यरत था। बताया जाता है कि बीती शाम वह दुकान से निकलकर प्रेम टॉकीज के पास कुर्सी में बैठा और अचेत हो गया। उसे पुलिस ने उपचार के लिए बेस अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राज्य में राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन कल यानी 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर शिक्षकों में काफी उत्साह है। अधिवेशन को लेकर विगत दिवस यानी मंगलवार को एक बैठक आयोजित कर तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री भूपाल सिंह चिलवाल ने कहा कि संगठन का 5वां द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन अल्मोड़ा जनपद में आयोजित हो रहा है। बताया कि यह अधिवेशन 6 और 7 जुलाई को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में संगठन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए जिला मंत्री चिलवाल ने कहा कि अधिवेशन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर भागीदारी करेंगे। वहीं अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी अति विशिष्ट अतिथि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। बैठक में अधिवेशन को भव्य रूप देने के लिए अलग अलग समितियों का गठन भी किया गया है। बैठक में शुल्क समिति, सांस्कृतिक समिति, जलपान समिति, मीडिया समिति, स्वागत समिति, चुनाव समिति, शुल्क संकलन समिति, विधिक प्रत्यावेदन समितियों का गठन कर दायित्व सौंपे गए हैं। प्रदेश में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाली युवती के साथ वहां पढ़ने वाले छात्र ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर दिया। आरोप है कि इससे वह गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। इंस्पेक्टर कैंट संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि क्षेत्र की एक युवती कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है। युवती के अनुसार उनके कोचिंग सेंटर में एक मोहित नाम का युवक भी पढ़ने आता था। पिछले साल जुलाई में वह उससे बात करने लगा। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हो गई। कुछ दिनों बाद उसने इंस्टाग्राम पर मैसेज की और उससे प्यार करने की बात कही। युवती ने उसका प्रस्ताव मान लिया और उससे बात करने लगी। इसी बीच मोहित ने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। युवती भी राजी हो गई। मोहित ने युवती से कहा कि उसकी भांजी घर पर ट्यूशन पढ़ाना चाहती है। मोहित इसके लिए युवती को अपने घर ले गया और अपने परिजनों से मिलवाया। युवती का आरोप है कि वहां पर मोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इस बात का विरोध किया तो परिजनों ने भी उसे धमकियां दी। इसके बाद मोहित फिर से युवती से अक्टूबर 2022 में मिला और अपने साथ एक होटल में ले गया। वहां उसने फिर से दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसने यह बात मोहित को बताई। इस पर मोहित ने उसका जबरन गर्भपात कराया और उसे गोली मारने की धमकी दे दी। राज्य उत्तराखंड के जनपद टेहरी में टेहरी पुलिस द्वारा अचानक गंगा नदी में बह रहे कांवड़ियों को बचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा जी में स्नान कर रहे 4 भोले गंगा जी के तेज बहाव में आ गए थे। जबकि सूचना टेहरी पुलिस को मिली तो पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव राहत कार्य शुरू किया। काफी प्रयास करने के उपरांत जल पुलिस के गोताखोरों द्वारा रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। कांवड़ियों ने टिहरी पुलिस व जल पुलिस के गोताखोरों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। रेस्क्यू टीम ने मुख्य रूप से एडीपीसी कालू सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र रावत व कांस्टेबल महावीर बिष्ट शामिल थे। वहीं हरिद्वार में गंगा में स्नान करते हुए बह गए हरियाणा और दिल्ली के 2 कांवड़ियों को जल पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। जान बचाने पर कांवड़ियों ने पुलिस का आभार जताया।
पुलिस के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के शाहदरा से गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंचे 17 वर्षीय रोहन जोधपुर भवन के पास गंगा में स्नान करने लगा। अचानक तेज बहाव में बहने लगा। ये देख श्रद्धालुओं ने शोर मचा दिया। तभी पास में ही तैनात जल पुलिस के जवान विक्रांत, जानुपाल, सनी कुमार, गौरव शर्मा ने गंगा में डूबते हुए रोहन को बचा लिया। दूसरी तरफ सागर 18 वर्ष निवासी बालाड़ी, लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा भी गंगा में बह गया। जल पुलिस के जवानों ने खेतेश्वर भवन के पास रेस्क्यू करते हुए गंगा से बाहर निकाला। कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला ने बताया कि गंगा में डूब रहे दोनों कांवड़ियों को जल पुलिस की टीम ने बचाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल कर लाई। राज्य उत्तराखंड के लगभग 2 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नजदीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए पहाड़ में मोबाइल ECHS को शुरू किया जा सकता है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल के मुताबिक केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। पहाड़ में इस सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में पलायन रुकेगा। सैन्य बहुल प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए देहरादून सहित विभिन्न जनपदों में ECHS केंद्र बने हैं, लेकिन कुछ केंद्र दूर दराज के क्षेत्रों में होने से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासकर वे पूर्व सैनिक केंद्र तक नहीं पहुंच पाते जिनकी उम्र 80 वर्ष या फिर इससे अधिक है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ने कहा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की इस साल अप्रैल में नई दिल्ली में हुई बैठक में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से इस मसले को उठाया गया था। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। ECHS के लिए मानक एक समान होने से भी पहाड़ में दिक्कत पेश आ रही है। कहा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से बैठक के बाद उसका कार्यवृत्त जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मोबाइल ECHS को शुरू किया जाएगा। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से मंगलवार रात को हाथी पर्वत पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे जोशीमठ के लोग दहशत में आ गए। लोगों ने जाग कर रात काटी। वहीं भूस्खलन के कारण पानी के साथ मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया और वह बंद हो गया। मंगलवार रात को क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हुई। आधी रात को जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड के सामने हाथी पर्वत पर भारी भूस्खलन हो गया। तेज आवाज के साथ पहाड़ी से पानी के साथ मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आने से मारवाड़ी क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए। रात में अंधेरा होने के कारण लोगों को सही स्थिति का पता नहीं चल पाया, जिससे लोग रात भर जागते रहे। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने बताया कि हाथी पर्वत पर हुए भूस्खलन से नगर को कोई खतरा नहीं है। उधर BRO के कमांडर कर्नल अंकुर महाजन ने बताया कि बुधवार सुबह मलबा हटाकर हाईवे सुचारू कर दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।